वेलकम टू एजुकेट्स 2023। तो आज का वीडियो हमारा रिलेटेड है फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया से। इस टॉपिक के अंदर हम हिमालय माउंटेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेट्यू, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। मैंने स्लाइड्स को बहुत ही इजी वे में डिस्क्राइब किया है पॉइंट्स के थ्रू। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है द हिमालय माउंटेन्स। हिमालय माउंटेन्स प्रॉपर इंडस रिवर जो कि पाकिस्तान में है उससे लेकर हमारे ब्रह्मपुत्र रिवर जो कि ईस्टर्न इंडिया में है वहाँ तक फैला हुआ है। ये बीच में इंडिया, नेपाल और भूटान को भी पार करता है। हिमालय पैरेलल माउंटेन रेंजेस है जिसके अंदर इसकी सदर्न साइड में शिवालिक हिल्स और लोअर साइड में हिमालय रेंजेस है जिसे हम ग्रेट हिमालयस कहते हैं। ये सबसे हायर और सेंट्रल रेंज है जो कि तिब्बतन हिमालयंस नॉर्थ की साइड आया हुआ है। ये सबसे वर्ल्ड का हाईएस्ट माउंटेन माउंट एवरेस्ट को भी अपने अंदर सेंट्रल पार्ट पे रखता है और ये लोकेटेड है इसके अंदर। These mountain ranges are also divided into Western Himalayas or Kashmir Himalayas, Central Himalayas or Kumaon Himalayas and Eastern Himalayas or Assam Himalayas. Many of the world's longest rivers like Ganga, Brahmaputra, Indus originate from the Himalaya. यानी कि इसमें से 3 rivers originate होती है, गंगा, ब्रह्मपुत्र and Indus river. Next है the northern plains. The northern plains are formed by the alluvial deposits of the 3 major river system. 3 रिवर्स से बनकर ये बना हुआ है जिसका नाम है इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। ये तीनों मेजर रिवर्स है और इसकी ट्राइब्यूटरीज भी है यहाँ पे। ये प्लेन कम्प्लीटली एल्यूवियल सॉइल से बना हुआ है। ये बहुत ही फर्टाइल है क्योंकि एल्यूवियल सॉइल है तो ये एग्रीकल्चर के लिए भी सूटेबल है। And these plains are densely populated because of their fertile lands and economic activities based on agriculture. Of course, plains पे सबसे ज़्यादा population रहती है क्योंकि इसका जो लैंड है वो बहुत फर्टाइल होता है और एग्रीकल्चर के लिए फ्रेंडली रहता है। तो नॉर्दर्न प्लेन्स में टोटल 4 पॉइंट्स मैंने बनाया है जिसमें हमें पता है 3 रिवर्स इसमें हैं। ये बहुत ही फर्टाइल है, एल्यूवियल सॉइल से बना हुआ है, यहाँ पे डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज है क्योंकि ये एग्रीकल्चर के लिए फ्रेंडली एरिया है। चलिए जानते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है। द पेनिनसुलर प्लेट्यू। इट हैज़ अ टोटल साइज ऑफ अराउंड 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर की इसकी टोटल हाइट है। ये प्लेट्यू 600 से लेकर 900 मीटर तक अबव इसका सी लेवल है। ये एवरेज है। मोस्ट पेनिनसुलर रिवर्स रन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। इसके अंदर जो रिवर्स है ज़्यादातर वेस्ट टू ईस्ट बहती है लेकिन एक्सेप्शन से 2 रिवर जिसका नाम है नर्मदा एंड तप्ती जो कि ईस्ट से लेकर वेस्ट की तरफ जाती है। ये वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट लैंडफॉर्म है पेनिनसुलर प्लेट्यू और पेनिनसुलर प्लेट्यू कंप्राइज सेवरल स्मॉल प्लेट्यूज। इसके अंदर छोटे छोटे और भी प्लेट्यूज है जिसे हम हिल रेंजेस, रिवर बेसिन्स एंड वैलीज कहते हैं। द प्लेट्यू कंटेन्स राउंडेड हिल्स एंड वेस्ट शैलो वैलीज। तो इसके अंदर जो हिल्स है वो किस शेप की है? राउंडेड हिल्स है, वेस्ट शैलो वैलीज है। साथ ही साथ में इसमें 2 सेक्शंस भी कंप्राइज होते हैं स्मॉल प्लेट्यूज के अंदर। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू भी बहुत छोटा और स्वीट टॉपिक है। मैंने इसे छोटे छोटे पॉइंट्स में एक्सप्लेन किया है और आई होप कि आपको ये इजीली समझ में आ जाए। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द इंडियन डेजर्ट। इंडियन डेजर्ट लाइज टुवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द अरावली हिल्स। द मेन फीचर्स ऑफ इंडियन डेजर्ट। ये कौन सी तरफ है? वेस्टर्न मार्जिन से अरावली हिल्स की तरफ। और इसके जो फीचर्स है ये अनड्यूलेटिंग सैंडी प्लेन कवर्ड विद सैंड ड्यून्स। यानी कि जो इंडियन डेजर्ट है वो सैंड ड्यून से कवर्ड होते हैं। आपने देखे होंगे जैसलमेर की तरफ टिल्ले बने हुए हैं रेत के, उन्हीं को सैंड ड्यून्स कहते हैं। दिस रीजन रिसीव वेरी लो रेनफॉल बिलो 150 मीटर। इस पर बहुत कम रेनफॉल होती है। ऑफकोर्स डेजर्टेड एरिया से तो ये ड्राई रहते हैं। इनका क्लाइमेट लो वेजिटेशन कवर करता है क्योंकि इसमें ज़्यादा बारिश नहीं होती है। स्ट्रीम्स अपीयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन। यानी कि जो बारिश का जब मौसम आता है तो हमें नालियाँ दिखती है पानी की। सून आफ्टर दे डिसअपियर इनटू द सैंड एज दे डू नॉट हैव इनफ वाटर टू रीच द सी। लेकिन कुछ समय बाद ये वापस से कवर अप हो जाती है रेत की वजह से और ये गायब हो जाती है और हमें नहीं दिखती है। बार्चन्स क्रेसेंट शेप ड्यून्स कवर लार्जर एरियाज बट लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स बिकम मोर प्रोमिनेंट। अब बार्चन्स क्या होते हैं? जो लंबाई में बहुत ज़्यादा रेत के टीले होते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक द कोस्टल प्लेन्स। इंडिया इज अ कंट्री दैट इज सराउंडेड बाय द सी ऑन द 3 साइड्स। सो इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसके 3 तरफ पानी है। कोस्टल प्लेन्स इन इंडिया आर अलोंग द वेस्ट एंड ईस्ट ऑफ द कंट्री। कोस्टल प्लेन्स कहाँ पे है? वेस्ट की साइड और ईस्ट की साइड है और ये कम से कम 7516.6 किलोमीटर एरियाज में फैले हुए हैं। ये 2 टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया एंड द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया। चलिए हम सबसे पहले पढ़ते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स स्ट्रेचेस फ्रॉम वेस्ट बंगाल इन द नॉर्थ टू तमिलनाडु इन द साउथ। तो कहाँ से कहाँ तक है? ये वेस्ट बंगाल नॉर्थ की साइड से लेकर तमिलनाडु साउथ में और बीच में ये किस किस स्टेट को पास करते हैं? आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा को।
इसमें डेल्टास भी है, जिसमें कौन सी रिवर्स है, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, जो कि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में प्रेजेंट है। ये बहुत ही फर्टाइल है क्योंकि ऑफकोर्स जो एरियाज रिवर्स के नियर होते हैं वो फर्टाइल होते हैं और एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। इसमें रिवर कृष्णा को क्या नाम दिया गया, ग्रैनरी ऑफ साउथ इंडिया। ईस्टर्न कोस्ट को अगेन 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, उत्कल कोस्ट, आंध्रा कोस्ट एंड कोरोमंडल कोस्ट। इन 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। सो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये याद रखना है कि कौन सी रिवर्स के डेल्टास यहाँ पे बने हुए हैं। दूसरी थिंग इसमें यही है कि बहुत फर्टाइल लैंड है यहाँ पे और एग्रीकल्चर के लिए फ्रेंडली है। और रिवर कृष्णा को ग्रैनरी ऑफ साउथ इंडिया भी कहते हैं और इसे 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। चलिए वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया के बारे में जानते हैं। ये केरला के साउथ से लेके गुजरात के नॉर्थ तक फैला हुआ है। जो बीच में कौन से स्टेट आते हैं, 3 आते हैं, कर्नाटका, गोवा एंड महाराष्ट्र। ये प्लान 1500 किलोमीटर नॉर्थ से लेके साउथ की तरफ है और इसकी जो विड्थ रेंज है वो है 10 to 25 किलोमीटर। द वेस्टर्न कॉन्टिनेंटल शेल्फ इट हैज़ द वाइडेस्ट ऑफ द बॉम्बे कोस्ट। और ये प्लेस रिच है ऑयल के अंदर। ऑफकोर्स बॉम्बे साइड जो एरिया है वो ऑयल के लिए बहुत ही ज़्यादा माना जाता है। Along the Malabar coast there are many beautiful lagoons which makes the place a tourist destination। क्योंकि मालाबार कोस्ट इसके साइड में है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट भी आते हैं। बहुत ही सुंदर जगह है। द वेस्टर्न कोस्ट इज़ नैरो दैन द ईस्टर्न कोस्ट। वेस्टर्न कोस्ट जो है वो नैरोवर है, ईस्टर्न कोस्ट से ज़्यादा नैरोवर है। और साथ ही साथ में इसे भी 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, कच्छ एंड काठियावाड़ कोस्ट, कोंकण कोस्ट, कनाडा कोस्ट एंड मालाबार कोस्ट। इन 4 टाइप्स कैटेगरी में डिवाइड किया है। Next is the islands. India has a group of islands. The group of island is in the Arabian Sea and the other group of island are in the Bay of Bengal. Of course 2 groups में इंडिया के आइलैंड्स को डिवाइड किया गया है। फर्स्ट हम पढ़ेंगे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ये आइलैंड बे ऑफ बंगाल की साइड में लोकेटेड है। ये है ना न्यूमरस आइलैंड्स कैरी करते हैं अपने साथ क्योंकि ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं। ये बड़ी है साइज में, इसकी जो साइज़ है वो काफ़ी हद तक बड़ी है। दिस एंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स डिवाइड इनटू 2 ब्रॉड ग्रुप्स। इसे 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया है, जो कि निकोबार है जो कि साउथ में है एंड अंडमान है जो कि नॉर्थ में है। दिस आइलैंड हैव वेरी हाई स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस फॉर इंडिया एज दे आर लोकेटेड नियर मलक्का स्ट्रेट विच कनेक्ट्स इंडियन ओशन एंड द साउथ चाइना सी। ये मलक्का स्ट्रेट की तरफ लोकेटेड है जो कि इंडियन ओशन और साउथ चाइना सी को कनेक्ट करते हैं। दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड हैव अ ग्रेट फ्लोरा एंड फोना। तो फ्लोरा एंड फोना भी बहुत है। ये आइलैंड थिक फॉरेस्ट कवर करता है और ये इक्वेटोरियल क्लाइमेट कवर करता है। साथ ही साथ में इक्वेटर के क्लोज भी है। सेकेंड है लक्षद्वीप आइलैंड। स्मॉल कोरल आइलैंड कॉन्स्टिट्यूट द लक्षद्वीप आइलैंड। This group of islands were known as the Lakadive, Minicoy and Amindive. These islands were later renamed as Lakshadweep Island in 1973. 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया था। बर्ड सेंचुरी भी इसके अंदर लोकेटेड है जो कि पिट्टी आइलैंड में है। ये अनइनहेबिटेड है। लक्षद्वीप आइलैंड आर रिच इन फ्लोरा एंड फोना। इसमें भी एनिमल्स एंड प्लांट्स की बहुत अच्छी अच्छी ब्रीड्स हैं। द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड आर लोकेटेड इन कवारत्ती आइलैंड। तो कवारत्ती आइलैंड में लक्षद्वीप आइलैंड का हेडक्वार्टर लोकेटेड है। लक्षद्वीप आइलैंड आर मच स्मॉलर इन साइज व्हेन कंपेयर टू अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो ये लक्षद्वीप की जो साइज़ है वो अंडमान और निकोबार आइलैंड से काफ़ी छोटी है और ये जो दूसरे आइलैंड से इससे बड़े हैं। सो आई होप लक्षद्वीप आइलैंड में हमें अच्छी अच्छी बातें पता चल गई है। ये 1973 में इसका नाम रखा गया था। पिट्टी आइलैंड में बर्ड सेंचुरी है और इसके अंदर फ्लोरा एंड फोना भी अच्छे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर and subscribe my channel for the more videos related to the education. Thank you so much again for watching this video.